और प्रभु वो जहां कहीं से भी हो, यदि वो मसीह को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर करके जानते हैं तो वो अपनी जिंदगियों को सीधा करने पाए। खुदावंद तेरे फजल को मानता हूं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम देखने जा रहे हैं परमेश्वर और परमेश्वर के शत्रु के बीच की बातचीत। परमेश्वर और परमेश्वर के शत्रु के बीच की बातचीत। बहुत सारे लोग इस बात को शायद जल्दी समझ नहीं पाएंगे, पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे तब तक आपको भक्ति करनी, परमेश्वर के साथ चलना हमेशा कठिन और बोझ लगता रहेगा। परमेश्वर को भी जानना है और जो परमेश्वर की बराबरी में खड़ा रहने वाला है, परमेश्वर की जैसी आराधना की इच्छा रखता है, दोनों के दोनों का एक ही मकसद है कि मनुष्य किसकी आराधना करे, जहां दोनों के दोनों ईश्वर किस पर प्रधानता करना चाहते हैं? मनुष्य पर। क्योंकि मनुष्य को ऐसा रचा गया है कि मनुष्य परमेश्वर की क्या करे? वर्शिप करे। क्या करे? वर्शिप करे। पर बाइबल के अंदर जब हम जानने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर साक्षात परमेश्वर है, जिसने कायनात बनाई है, जिसने मानव जाति बनाई है, जिसने स्वर्ग बनाया है, जिसने पृथ्वी बनाई है, जिसने सारा कुछ बनाया है, वो अपने आप में क्या है? परमेश्वर है, यानी कि सारी सृष्टि का करता है। और वचन कहता है, इसीलिए परमेश्वर कहता है सारा आदर सारी महिमा के योग्य केवल मैं हूं। इसीलिए परमेश्वर कहता है मैं अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता। तो दूसरी तरफ फिर जो शत्रु है वो अपने आप को ईश्वर कहता है, वो कहता है, पर उसका रचने वाला कौन है? जब हम बाइबल के अंदर जाकर देखेंगे तो बाइबल कहती है कि ये परमेश्वर का बनाया हुआ एक स्वर्गदूत था, और स्वर्गदूत होने के बावजूद भी जब तक ये परमेश्वर की अधीनता में था, जब तक ये परमेश्वर के अंडर में था, तो ये परमेश्वर के लिए भला और ठीक काम करता था। पर जैसे ही इसने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत करी, अपनी सोच समझ का सहारा लिया, परमेश्वर के तुल्य होना चाहा, परमेश्वर की समानता में ईश्वर बनना चाहा, लोगों से उस समय दूसरे स्वर्गदूतों से आराधना लेनी चाहिए, वचन कहता है परमेश्वर ने इसे क्या कर दिया? अलग कर दिया। जब ये अलग हुआ तो उसने अपना स्वभाव, उसने अपनी आदत, उसने अपने अंदर का जो घमंड था, उसने अपने अंदर की जो जलन थी, प्रभुता लेने की लालसा थी, वो गिरा तो गया, पर उसने वो चीजें छोड़ी नहीं। अब वचन कहता है कि परमेश्वर तो कहां पर रहता है? स्वर्गों के स्वर्ग के अंदर। और शैतान कहां पर है? इस संसार में। उसको कहां पर रखा गया? संसार के लिए। अब आप इस बात को समझें, इस बात को मैं आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। आपको पहले नंबर पर तो परमेश्वर को समझ लेना है कि परमेश्वर क्या है, क्योंकि इसके अंदर मैं दो चीजें आपसे साझी जरूर करूंगा कि शत्रु काम कैसे करता है, शत्रु काम कैसे करता है, और परमेश्वर जो परमेश्वर है, जिसका वचन पवित्र शास्त्र बाइबल 101% हर एक मानव जाति को सबूत करता है कि परमेश्वर एक है और वो ही कायनात का रचने वाला है, जिसको लोग अलग अलग उदाहरण देकर कहते हैं
कि उसके हुक्म के बिना तो पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो आप जान लीजिए, दुनिया का हर बशर जानता है कि परमेश्वर है, परमेश्वर है, पर बहुत कम लोग हैं जो इस ज्ञान से वंचित हैं कि परमेश्वर का एक शत्रु भी है, विरोधी भी है। अब परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के जो प्रेमी हैं, परमेश्वर के जो लोग हैं, वो परमेश्वर की ओर आ जाए, परमेश्वर को समझ आए। पर शत्रु का काम क्या है कि मनुष्य परमेश्वर का इनकार करता जाए, परमेश्वर की हुक्मनामे से बाहर रहे, और वो परमेश्वर की ओर नहीं बल्कि वो मेरी ओर आ जाए। और कई बार इंसान कहता है कि ये कैसे हो सकता है। सवाल आता है कि नहीं? सवाल आता है, आपका प्रभु तो कायनात बनाने वाला है, फिर तो वो शत्रु का नाश क्यों नहीं कर देता? हाँ? अगर मैं परमेश्वर की भक्ति करता हूं तो ये समस्या फिर मेरे जीवन में अगर ये शत्रु की ओर से है तो ये मुझे सताती क्यों है? मेरा काम होता क्यों नहीं है? मेरी प्रार्थना का प्रत्युत्तर आता क्यों नहीं है? आज आपकी हर बात का जवाब परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का संदेशा आता है, वो लोगों के सामने परोसा जाता है। ये पुराने आयतनामे से लेकर प्रकाशित वाक्य तक ये बात फिक्स है। बाइबल कहती है उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर अपना संदेशा लोगों के सामने रखता रहा। बुक ऑफ रेवलेशन में लिखा है परमेश्वर ने अपना संदेशा लोगों के सामने रखा। और ये बात जाहिर करती है चुनाव इंसान को करना है। चुनाव किसको करना है? उसको किसके पीछे चलना है, या किसकी समझ से चलना है, या किसके लिए चलना है, डिपेंड इंसान पर करता है। आप पर करता है, जो संसार में बैठे हैं उन पर भी करता है, जो उसकी सेवा की जिम्मेवारी का काम कर रहे हैं उन पर भी करता है कि उनको प्रभु का काम करना है या फिर उनको अपने तौर तरीके चलाने हैं। विश्वासी को प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना है या फिर शत्रु के तरीके से जीना है। संसार में पड़े पापी या धर्मी व्यक्ति को प्रभु के पास आना है या फिर शत्रु के हाथ में पड़े रहना है। चुनाव किसका है? सबका अपना है। कोई जबरदस्ती, बोलो कोई जबरदस्ती। अगर आपके साथ जबरदस्ती आपको यीशु मसीह के नामदान से जोड़ा गया है, यीशु मसीह की आराधना करने के लिए फोर्स किया गया है। मुझे एक बात प्रभु यहाँ पर कह रहा था, क्यों बपतिस्मा देने में देरी कर दी जाती है? उसका सवाल का जवाब यही है, मनुष्य सोचने का अवसर दिया जाता है। चुनाव कर किसके पीछे चलना है, परमेश्वर के पीछे या शत्रु के पीछे। वो 1 महीना वेट करे, 2 करे, 10 करे, 15 करे, 1.5 महीना करे, और फाइनल डिसीजन उसको लेना पड़ता है। इसीलिए बहुत सारे लोग ठोकर क्यों खा रहे हैं दुनिया में? वो कहते हैं पानी का बपतिस्मा पाया हुआ बंदा ये गलतियां कर रहा है। हाँ, प्रभु भोज लेने वाला मसीह के बलिदान के लहू को, उस बदन को हाथ में लेकर याद करने के बाद भी वो क्या कर रहा है? हेलो, वचन में साफ लिखा है, वो उसके लहू को, उसके बदन को, मसीहा को अपने पैरों के तले क्या करता है? रूंदता है। तो आप सोच कर देखिए वो व्यक्ति कितने लोगों के लिए ठोकर का कारण बनता होगा। आज हम उस कहानी में आगे चलेंगे। मैं चाहता हूं बाइबल के अंदर हम जल्दी से चलते हैं। पहले तो पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय उसका 11 वचन। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और समृद्धि के योग्य है, क्योंकि
तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सर्जी गई। फिर से बोलो। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सर्जी और वह तेरी ही इच्छा से थी और सर्जी गई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? सृष्टि करता है, जिसने सब कुछ रचा है। और पवित्र बाइबल कहती है इसीलिए आदर और महिमा किसका है? परमेश्वर का है। आदर महिमा स्तुति किसकी है? परमेश्वर की है। जब तक कोई व्यक्ति परमेश्वर को समझता नहीं, ये बात मान नहीं पाता कि सारी सृष्टि का कर्ता, सारी रचना उसकी है, वो तब तक उसको भक्ति नहीं दे सकता जब तक वो इस बात पर मजबूत मनन कर नहीं लेता। इसीलिए दाऊद कहता है सारा कुछ तो तेरा है, आकर कहां जाऊं? हर वस्तु तो तेरी है, हर चीज तो तेरी है। एक जगह दाऊद कहता है तू मेरे विचारों को दूर ही से जान लेने वाला है। बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी को देख सकती हैं विदिन 1 सेकेंड। चाहे इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, कोई भी अदर स्टेट हो, आप सोच कर देखो सृष्टिकर्ता का लेवल कितना हाई है, कितना हाई है। कभी इमेजिन करो इस बात का। हमें इंग्लैंड देखने के लिए क्या करना पड़ता है? वहां जाना पड़ेगा। हाँ या नहीं? फोटो से, वीडियो से मनुष्य सेटिस्फाई नहीं होता, कि जब वो जाता है तब वो कहता है वाह। क्यों? फोटो में जस्ट लिखा है इंग्लैंड, वहां जाने के बाद आपको पता चलता कि असल में इंग्लैंड है क्या। हाँ या नहीं? परमेश्वर सारी कायनात कर रही है, पर परमेश्वर के निकट आने के बाद पता चलता है कि परमेश्वर असल में कौन है। और परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? सृष्टि करता है, आदर और महिमा के वो ही योग्य है। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, अगर कोई ये बात जान गया है तो उसका काम बहुत आसान है, भक्ति करने के लिए, परमेश्वर को आराधना करने के लिए। कि अगर एक ही परमेश्वर है, उसकी आराधना करनी मेरे लिए फिर जरूरी है। उसे आदर देना बहुत, ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी गाड़ी नहीं चलती, उसने चलाई नहीं, इसलिए तुम उसकी भक्ति करो या ना करो। गाड़ी मैकेनिक ने बनाई है, चलाने वाला इंसान है। अगर वो नहीं चलाएगा तो गाड़ी, हाँ जी, नहीं चलेगी। शोरूम में बनाकर किसने रखी? इंसान ने। बेचने वाला कौन है? इंसान। चलाने वाला कौन है? उससे आमदनी लेने वाला कौन है? अगर ये चारों लोग काम नहीं करेंगे तो क्या होगा? किसका कसूर? इंसान का। जिसने दिमाग दिया उसने बना डाली, जिसके पास दूसरे प्रकार का दिमाग था उसने सेल आउट कर दी, जिसके पास तीसरे प्रकार का दिमाग था उसने उसको चलाना शुरू कर दिया, और जिनके पास चौथा दिमाग था उन्होंने उस गाड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबके पीछे सर्कल छिपा हुआ है। शोरूम वाला बिस्तर ओढ़ के सो जाए, कहीं सारी गाड़ी बिक जाए, बोलो बिक जाएगी? हेलो, बिक जाएगी? पहले तो शोरूम पे लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करता है, उसके बाद उसके अंदर कई वर्कर्स को रखता है। किसके लिए? जाओ लोगों को बताओ कि हमारा साधन बहुत अच्छा है, उपयोग करो, तुम्हें आमदनी मिलेगी। उसने अपना काम कर दिया। आपने जिस मकसद के साथ गाड़ी लाया उसके दायरे में आप क्या कर रहे हैं? तो ऐसे ही परमेश्वर की भक्ति आसान हो जाएगी अगर परमेश्वर और शत्रु के बीच की कहानी समझ जाओगे, और तुम्हें आसान हो जाएगा कि मुझे प्रभु के पीछे ही चलना है।
शत्रु के पीछे नहीं चलता। असल में मैंने पहले ही कहा है, वो पहले कौन था? परमेश्वर का ही दूत। अब परमेश्वर कौन है? सृष्टि करता है। परमेश्वर कौन है? सृष्टि का करता है। फिर इसके लिए क्या है? पढ़िए हिजकिय्याह की किताब, उसका 28 अध्याय, उसका 13 से लेकर 15 वचन तक। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पत्रा, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब चांदी के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डग और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उसी दिन वह भी तैयार की गई थी। तू शाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझमें कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हालेलुया, हालेलुया। कौन है ये? बोलो परमेश्वर की बनावट। कौन है? परमेश्वर की बनावट है। कैसे? मनुष्य बनाने से पहले परमेश्वर ने बहुत सारे दूतों को बनाया, स्वर्गदूतों को बनाया था। स्वर्गदूतों का काम था परमेश्वर के इर्द गिर्द रहना, परमेश्वर को आराधना करना, परमेश्वर की वर्शिप करना, परमेश्वर के काम को करना। अब बाइबल कहती है कि जब ये सब कुछ चल रहा था, वहां पर बहुत साफ साफ लिखा है कि तेरे अंदर बहुत सारी अच्छी खूबियां थी, तू एक दूत था। और वचन कहता है जब तक तेरे अंदर कुटिलता नहीं थी, तब तक सब कुछ ठीक था। ये परमेश्वर की बनावट था। परमेश्वर ने इसे अपना एक महादूत करके बनाया था और इसका काम था परमेश्वर को आराधना देना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होकर उसको पुस्तक देते रहना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। कहानी कैसे बदल जाती है? क्योंकि परमेश्वर की बनावट यानी कि एक स्वर्गदूत अपने मन के अंदर ये विचार कर लेता है कि अब मैं परमेश्वर के जैसा, परमेश्वर की बराबरी में, परमेश्वर से भी ऊंचा करके एक सिंहासन लगाऊंगा और मैं परमेश्वर के बराबर लोगों से क्या कराऊंगा? आराधना करूंगा। वचन में लिखा है जब ये बात उस स्वर्गदूत ने कई स्वर्गदूतों के साथ साझा करी, तो वचन में साफ लिखा है कि जब परमेश्वर के विरुद्ध उसने बगावत करी, तो उसने अपने साथ बहुत सारे स्वर्गदूतों को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया, अलग कर लिया। अब जब परमेश्वर को ये बात पता चलती है, तो परमेश्वर क्या करेंगे? उसको उसके पद से, उसको उसके पद से, उसके अधिकार से हटा दिया जाता है। वहां से ये परमेश्वर की बनावट परमेश्वर का शत्रु बन जाता है। अब जब ये शत्रु बन गया, तो ये कैसे धरती पर काम करता है, संसार के अंदर काम कैसे करता है? बस टू द पॉइंट यहीं पर आना है कि क्यों एक भक्ति करने वाले व्यक्ति के अंदर ऐसी विचारधारा पैदा होने लगती है, ऐसा मन पैदा होने लगता है कि मैं तो भक्ति करता हूं, प्रार्थना करता हूं, वर्शिप करता हूं, कंट्रीब्यूशंस करता हूं, फिर भी उसे भक्ति बोझ लगने लगती है। हाँ या ना? उदासी आती कि नहीं आती? बोझ आता है, मनमानी करने को जी करता है, संसार की चीजों को पाने का जी करता है, जहां से निकले वहां पर वापस जाकर कुछ देखने को जी करता है।
अगर जी भी नहीं करता तो संसार कैसे लोग तुम्हारे पास वापस आते हैं? हेलो, तुम तो बहुत अच्छा चल रहे हो, गड़बड़ नहीं है तुम्हारी लाइफ में? बोले नहीं, हम तो ब्लेस जा रहे हैं। बोले ठीक है, थोड़ा समय हमारे साथ भी बिताया करो। धीरे 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 जो उसके पास होता है वो आपके पास आने लगता है, एंट्री शुरू हो जाती है। आया ना, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ठीक, तो ये शत्रु कौन है? परमेश्वर की रचना है। याद रखना, जब इसको गिराया गया, वचन में साफ लिखा है, इसने अपने साथ कई स्वर्गदूतों को ले लिया, उनको अपनी सेना, अपनी टीम, अपनी पार्टी बना ली। अब इसने सेम में वैसा ही काम करने का तरीका अपना लिया जैसा इसने परमेश्वर के घर से देखा था कि परमेश्वर के घर में लाखों स्वर्गदूत हैं, सबकी अलग अलग क्या थी? पोस्ट थी। सब लोगों को याद है कि नहीं? बाइबल जरूर पढ़ो, वचन में लिखा है एक स्वर्गदूत का काम है परमेश्वर की आराधना करते रहना, और उसके साथ कई स्वर्गदूत दिए गए जिनको उनके अंडर रहना है। उन सबका काम है परमेश्वर की वर्शिप करते रहो। दूसरे स्वर्गदूत को काम दिया गया, तुम्हें जाना है मेरे लोगों के पास संदेशे लेकर, उसके साथ में अपनी टीम है। तीसरा, वो लोगों के मैसेज लेकर परमेश्वर के पास पहुंचता है, परमेश्वर के हजूर में खड़ा रहता है। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। इसलिए वचन कहता है जब परमेश्वर ने पुत्र को भेजने का फैसला किया तो स्वर्गदूत आता था मैसेज देने। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है ऐसे ही शैतान ने अपने आप को क्या बना लिया? बोलो, परमेश्वर के विरोधी ने अपने आप को ईश्वर बना लिया। क्या बना लिया? ईश्वर बना लिया। उसने भी टीम रेडी कर ली, उसकी टीम में भी सब अलग अलग एजेंट हैं, और वो एजेंट काम करते हैं। मैंने बड़ी उदाहरण दी आपको शोरूम की गाड़ी की। जो बना रहा था उसको भी वर्कर चाहिए, जिसको बेचना है उसको भी वर्कर चाहिए, जिसको चलानी है उसको कस्टमर चाहिए। हेलो, और जिस घर में वो आमदनी आनी है वहां पर भी लोग चाहिए। इसलिए लोग बोलते हैं ना इसके आगे ना इसके पीछे, ये कमाता किसके लिए? है ना? अगर गाड़ी इस्तेमाल नहीं होती तो खाली लेके गाड़ी घूमता रहता है, इसमें बैठता कौन? विदाउट वर्कर, विदाउट लोग कुछ भी नहीं हो सकता। अब युद्ध किनके विरुद्ध शुरू हो गया? इंसान की। किसके? इंसान। परमेश्वर की हम रचना है, तो परमेश्वर चाहता नहीं कि उसका इंसान दुष्ट की भक्ति करे, वर्शिप करे। इसलिए परमेश्वर ने अपने दूत खड़े किए धरती पर। हाँ या नहीं? और शैतान ने भी क्या किया? धरती पर अपने लिए दो डिसाइड कर दिए। आगे आगे जल्दी जल्दी से आपको पता चल जाएगा कि हर बात बाइबल में लिखा है, हर बात। तो खुदावंद के वचन में चलते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 5:6 पढ़े। पहले परमेश्वर जी के विषय में देखते हैं। पहला पॉइंट, परमेश्वर सत्य है। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। इससे पढ़िए। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। नहीं गड़बड़। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर का आत्मा सत्य है, ये लाइन उसमें मिलेगी। और जो गवाही देता है
वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर क्या है? कौन गवाही करता है? परमेश्वर का आत्मा गवाही करता है। वचन रेफरेंस बोल दीजिए, 5:7। सब नोट करें, 5:7। परमेश्वर क्या है? सत्य है। परमेश्वर का आत्मा क्या है? सत्य है। यीशु मसीह जी ने बहुत सारी बातें वचन में सत्य बात से साथ कही है कि जो आत्मा पिता भेजता है वो कौन सा आत्मा है? सत्य है, सच्चाई का आत्मा, जिसे जगत नहीं जानता, जगत नहीं पा सकता। यीशु मसीह कहते हैं मैं सत्य हूं, मैं सच्चाई हूं, मुझ में से जीवन आएगा। आमीन। तो परमेश्वर कौन है? सत्य है। तो परमेश्वर की भक्ति करने वाले को सच्चाई, सत्य के जीवन को अपनाना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ आगे हम बढ़ते हैं, 1 यूहन्ना 4:8। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर कौन है? प्रेम। तीसरा वचन पढ़े, 1 यूहन्ना 5:11। और वो गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। आमीन। परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर में क्या है? बोलो जीवन है। परमेश्वर क्या है? जीवन है। चौथा पॉइंट भी पढ़ लीजिए, इब्रानियों की पुस्तक 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन, हालेलुया। चौथी बात है, परमेश्वर क्या है? जांचने वाला है। परमेश्वर कौन है? जांचने वाला। मैं 4 बातें आपको परमेश्वर के विषय में बता रहा हूं। पहली बात कौन है? परमेश्वर सत्य है। दूसरी बात, परमेश्वर प्रेम है। तीसरी बात, परमेश्वर जीवन है। चौथी बात है, परमेश्वर जांचने वाला है, परखने वाला है। बाइबल कहती, इब्रानियों की पुस्तक के अंदर लिखा है कि वो कहां तक तुम्हें जान लेने की ताकत रखता है। अब उसके सामने 2 नंबर की भक्ति, लुकी छुपी भक्ति, आधा प्रभु वाला, आधा खुद का मन मर्जी करने वाला व्यक्ति उसके सामने कभी भी खड़ा रह नहीं सकता। ऐसे हो नहीं सकता कि तुम एक सत्य परमेश्वर के पास आए हो, जिसमें सच्चाई है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर जीवन है, जो जांचने वाला है। ऐसा हो नहीं सकता कि अगर तुम परमेश्वर की आराधना करते हो तो ये गुण तुम्हारे अंदर आ जाने बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तुम्हें सच्चाई में ही जीना है। यीशु मसीह ने बहुत सारी शिक्षा दी है, चाहे तुम्हें लॉस उठाना पड़े, घाटा खाना पड़े, तुम्हारी हाथ से हाँ और ना से ना होनी चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है, अगर मैं सत्य हूं तो तुम्हें इस सत्य के पीछे चलना पड़ेगा। जमाना यीशु के बारे में कहता है, जो सत्य पर चलना चाहता है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और यीशु मसीह के काम और जीवन सच्चाई को प्रकट करते रहे। उसने सत्य में जीवन बिताया। बाइबल कहती है उसने प्रेम में जीवन बिताया। बाइबल कहती है उसमें से लोगों को जीवन मिला। बाइबल कहती है उसने लोगों को जांच दिया। उसने कहा, अरे तुम ठीक भक्ति नहीं करते, तुम्हारा काम ठीक नहीं है। सांपों के बच्चों, हाँ, जांचने वाली सामर्थ उसके अंदर थी। तो आपस में कुड़कुड़ क्या करते हो? सीधी बात करते।
एक तरफ तुम सत्य परमेश्वर के पास आए हो, दूसरी तरफ अगर तुम में सत्य नहीं है, तुम में प्रेम नहीं है, तुम में जीवन नहीं है, तुम में जांचने वाली आत्मा नहीं है, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा तुम परमेश्वर की भक्ति कर रहे हो या नहीं। किसका नेचर लेना है, किसकी भक्ति करनी है, परमेश्वर की। तो ये चीजें आपके अंदर आनी चाहिए। मैं बताऊंगा कि ये चीजें इंसान से निकाली कैसे गई, निकली कैसे है, और निकालने का लगातार काम करने वाला शत्रु है, और इन बातों को दोबारा से मनुष्य के अंदर लगातार डालने वाला परमेश्वर का आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का सेवक है। आमीन। झूठा 10 बार भी आएगा, पादरी साहब तब भी कहेगा सच बोलना शुरू कर दे, हालात बदल जाएंगे। 2 नंबर वाला आएगा, बोलेगा 2 नंबर का काम छोड़ दे, हालात बदलने। पर 2 नंबर वाला ये सोचे कि काम 2 नंबर का भी चलता रहे, पादरी की प्रार्थना का पावर भी काम कर जाए। बाइबल को पढ़ के देखना, जहां पर पादरियों ने, चेलों ने प्रार्थना करी, 2 नंबर के धंधे चौपट हो गए। यस, पादरी तुम्हारे झूठे काम के पीछे अगर प्रयत्न लगा रहा है, जो लोगों को कर रहा है, खतरनाक है, प्रभु का काम नहीं है, याद रखना। इसीलिए वचन कहता है तुम्हें परख का आत्मा आना जरूरी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें कथा और कहानियां सिखाते नहीं है, ना हमें आती है। कथा कहानियों में बहुत कुछ है, पर परमेश्वर के वचन में छुटकारा है, परमेश्वर के वचन में आजादी है, परमेश्वर के वचन में परिपक्वता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम थोड़ा सा इस बात को एक साइड में ले जाते हैं। अब हम शत्रु के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसका 44 वचन। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठ का पिता है। बोलो शत्रु कौन है? हेलो, कौन है? बोलो बोलो, कौन है? शत्रु कौन है? जो झूठ नहीं छोड़ता वो शत्रु के वश में है। याद रखना, जो झूठ नहीं छोड़ता, वचन कहता है वो सुभाव से ही क्या है? झूठा है, और उसका काम है मनुष्य को लगातार झूठ पे ही मजबूत करना, झूठ में ही। अब व्यक्ति समझ ले, एक तरफ प्रार्थना है, दूसरी तरफ क्या है? वचन है। प्रार्थना प्रभावशाली तब होगी जब तुम वचन के अंदर आओगे। तुम्हारे पाप तब माफ होते हैं जब तुम अपने पापों का इकरार करते हो, पापों की क्षमा का अंगीकार करते हो। तब तक वो प्रभाव, वो लौ, वो सजा तुम पर बनी रहती है। इसीलिए मुबारक हो तुम, क्योंकि खुदावंद कहते हैं रोज अपनी छोटी छोटी गलतियों का क्या कर लो? सूर्य ढलने से पहले कर लो। बाइबल में साफ लिखा है, तुम्हारी मदद प्रभु का वचन करता है रोज तुम्हें मदद करके, रोज। पर अगर इस शत्रु की बात पर तुम टिके रहे, इसका सहारा लेकर चलोगे, ये वचन बहुत पावरफुल है। ये जान करवा देता है कि तुम्हारे शत्रु की क्वालिटी क्या है, उसका स्टाइल क्या है, उसका मकसद क्या है, उसका स्टेटस क्या है। अब जब तुम्हें किसी व्यक्ति का स्टेटस पता चल जाता है
क्या तुम उसके साथ वैसे बने रहोगे? हेलो, आपको पता चल जाता है ये व्यक्ति बहुत चतुर चालाक है, ये व्यक्ति बहुत गलत जिंदगी जीने वाला है, ये व्यक्ति 2 नंबर का झूठा है। आप उसके साथ बने रहोगे ना? आपको मालूम है अगर ये बंदा मेरी लाइफ में आएगा, मेरे घर में आएगा, मेरे लोगों में आएगा तो नुकसान करेगा। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर अपनी कलीसिया के बारे में भी कहता है, ऐसे व्यक्ति को फिटकार दे, उसे निकाल दे जल्दी से। क्यों? क्योंकि वो लोगों को खराब करने के लिए ही अंदर आया है, ठीक करने के लिए नहीं। तो आगे बढ़ जाते हैं, प्रकाशित वाक्य 12 का 9 भी पढ़े। तब मैं बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। कौन है ये? बोलो कौन है? इसका काम क्या है? भरमाना। कैसे भरमाएगा? अंत के समयों में बाइबल कहती है लोग क्या हो जाएंगे? भरमाए जाएंगे। ऐसा लिखा है बाइबल में, अच्छे अच्छे वचन को जानने वाले भी क्या हो जाएंगे? बोलो भरमाए जाएंगे। अंत के दिनों में क्या होंगे? आपको मालूम कैसे शैतान भरमा रहे विश्वासी लोगों को? मालूम? जानना है? वो लोगों को संसारिक और मटीरियल चीजों में इतना व्यस्त कर रहा है, इतना व्यस्त कर रहा है कि मनुष्य अपनी कंफर्ट लाइफ को क्या हो रहा है? भूलते जा रहा है। आराम पसंद नहीं है उसे। आराम, कुछ लोगों को पूछो भाई संडे के दिन पूरी छुट्टी क्या करो? नहीं, कंफर्ट नहीं चाहिए। जिनको आधे दिन का काम मिलता है बोलता आधे दिन का और ले ले। अगर तुम्हारा आधे दिन में गुजारा होता है जिंदगी का तो तुम क्यों नहीं करते? हाँ या ना? अब जितना प्रेशर तुम ले रहे हो अपनी लाइफ में वो परमेश्वर जी ने नहीं कहा। बाइबल को पूरी बाइबल पढ़ लेना, प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि तुम अपनी जरूरत से बाहर जाना। तेरी हर जरूरत, तेरा हर काम मैं ठीक ठीक समय पर तुझे पूरा करके दूंगा। प्रभु जी ने नहीं कहा कि जमाने के पास बड़ा फोन है तो तुम्हें भी वही लेना है, उसके पास गाड़ी है तो तुम्हें भी वही लेनी है, उसके पास ये तो तुम्हें भी वही लेना है। और लोग ज्यादातर धरती से प्रभु से यही मांगते हैं, प्रभु इसके पास है, इसको भी तो तूने ही बनाया, फिर इसके पास कैसे है? उसने झूठ का सहारा भी लिया। ये सच्चाई है। उसकी बराबरी करनी है? बोलो उसकी बराबरी करनी है या परमेश्वर के संग चलना है? कौन है? भरमाने वाला है। और कैसे भरमाएगा? वचन तुमने सुन लिया है, प्रार्थना तुम करना जानते हो, बाइबल तुम पढ़ना जानते हो, एक चर्च तुम आना जानते हो, उपवास रखना जानते हो, फिर भी वो आकर कहता है कुछ नहीं हो रहा, कुछ और कर। मुझे याद है 3, 4 साल 5 साल पहले मुझे कुछ लोग कहते थे हमने बहुत प्रार्थना करी पादरी साहब, कुछ और तरीका बताइए, कुछ और उपाय भी है बाइबल के अनुसार। मैंने बोला कोई उपाय नहीं है, अपनी इच्छाएं मार दो, ये सबसे बड़ा उपाय है। इच्छा नहीं करे तो व्यक्ति प्रभु के पास आता है, अब वो मारनी बहुत कठिन है। हाँ या ना? सबसे बड़ा उपाय है। यहां ये उपाय नहीं मिलेगा कि तेल लगा लो कि हल हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पानी की चूल्ही पी लो, ऊपर से भी पूरे घर में भी छिड़क लो, हल हो जाएगा। हल तब होगा जब तुम अपनी इच्छा को मारोगे, उसकी इच्छा पर आकर खड़े हो जाओगे। हालेलुया। वो हर चीज मुहैया कर सकता है, उसके लिए तो सब कुछ पॉसिबल है, पर तुम्हें जो करने को कहता है
क्या तुम उसको कह पाते हो, हाँ प्रभु मेरे लिए इस संसार में सब कुछ छोड़ना पॉसिबल है? हाँ जी, ये गाना लिख दीजिए, प्रभु इस संसार की हर चीज छोड़ने के लिए मेरे लिए पॉसिबल है क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। मैंने तुझे अपना ईश्वर जाना है। हालेलुया। एक वचन और पढ़ दीजिए, सेकंड कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय 14 और 15 वचन। जल्दी से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सेकंड कुरिन्थियों 11 अध्याय 14 और 15 वचन। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आपके ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। फिर से दोबारा पढ़ना धीरे धीरे करके। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आपके ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। हाँ जी, कौन है जी? बोलो, भेष बदलने वाला। क्या करता है? वहां पर एक बात लिखी है, पढ़ दीजिए बेटा ध्यान से पढ़िए। ये कुछ अचंभे की बात नहीं, ये अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। बस, कौन सा? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। उससे आगे भी लिखा है, पढ़ दीजिए, कंप्लीट कर दीजिए इसको। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शत्रु अपना काम करने में बहुत माहिर है। वो झूठा है, भरमाने वाला है, भेष बदलने वाला है। किसकी भेष शक्ल में आ सकता है? चमकीले स्वर्गदूत की शक्ल में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसे पता है कि इंसान अगर ये फैसला लेता है कि प्रभु अब तेरे दूत मेरी मदद करें, तेरे दूत मेरी सहायता करें, अक्सर लोग ऐसा बोलते हैं, हाँ या ना? पर याद रखें, शत्रु शैतान भी स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। बाइबल में अगली लाइन लिखी है सेवकों के बारे में, अगर कोई अपने आप को धर्म के रूप में ढांक कर तुम्हारी अगुवाई कर रहा है, अगर उसका काम ठीक नहीं है तो याद रखो उसके भी कामों का देखा होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं? भरमाने वाले ने बहुत सारे लोगों को क्या करना है? भरमाना है। अंत के दिनों में वो कैसे लोगों को भरमा रहा है? लोग रैलियों में, लोग धरने लगाने में, लोग और ऐसी कई गतिविधियों में क्या हो रहे हैं? व्यस्त हो रहे हैं। इनको कौन भरमा रहा है? इनको कौन मोटिवेट कर रहा है? हेलो, बाइबल बगल में लेकर माफ नहीं कर सकते, सर पे भी रख लेते हैं तब भी माफ नहीं कर पा रहे। और बताओ, भरमाने वाली स्टोरी। गुलदस्तों का सीजन चल रहा है, वेलकम सीजन चल रहा है, ये मनुष्य को आदर दिया जा रहा है। कौन भरमा रहा है? हाँ? उसने तो कहा बुक ऑफ रेवलेशन में 4:11 में, मैं ही सृष्टि करता हूं, सारा आदर सारी महिमा मेरी है। पर आज किसको आदर दिया जा रहा है? और भरमाने वाले की एक और कहानी बताता हूं, आगे बढ़ने वाला हूं क्योंकि बहुत खूबसूरत बात आपके साथ साझा करने वाला हूं। लोगों को इतना भरमा दिया गया है, लोग कहते जो व्यक्ति
व्यक्ति बड़ी फॉर्च्यूनर गाड़ी से उतरे, 50-100 लोग उसके दाएं बाएं से खड़े होकर निकले, वो ही सच्चा और बड़ा अभिषिक्त सेवक है, इसीलिए मुझे ही जाना है। कहां जाना है? वही जाना है। इसलिए भरमाने का काम बढ़ गया है। आज लोगों की आंखें पवित्र बाइबल पर नहीं है, आज लोगों की आंखें यहोवा परमेश्वर पर नहीं है, आज लोगों की आंखें आदमियों पर है। वो आदमी जिसको परमेश्वर ने रचा, परमेश्वर ने डिसाइड किया है कि वो मेरी सच्चाई, मेरा कलाम, मेरे पुत्र के आने के लिए लोगों को तैयार करे। आज वो आदमी कहां से कहां पहुंच रहा है, कहां से कहां। मुंह से कहने से नहीं होता, वचन कहता तुम्हारे काम जाहिर करते हैं, तुम्हारे अंदर क्या क्या डिमांड है, आदर की, हाँ या नहीं। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है जब चेलों के जमानों में ये आदर लोगों ने उनको देना चाहा तो उन्होंने क्या कहा, हम तुम्हारे जैसे मनुष्य हैं। सिंपल। और वचन कहता है उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और वहां से निकल गए, भाग गए। उन्हें पता चल गया कि लोग यहाँ पर तो और ही रणनीति बना चुके, हमें ईश्वर मानने लग चुके हैं। वो जानते हैं कि आदर के योग्य केवल परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। और आने वाला अंतिम दिनों में बड़ी तेजी से काम करेगा। भरमाने वाले का ये मकसद है कि तुम्हें भीड़ दिखाए, बड़े बड़े लोग दिखाए, बड़े बड़े पादरी दिखाए, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर एक अट्रैक्शंस को पैदा करते हैं। और विश्वासी भी कहा जाना चाहते हैं। हेलो, एक बार मिल जाए, चाहे कुछ कीमत ही अदा करनी पड़ जाए। बोलो, प्रभु से मिलने के लिए आपने कौन सी कीमत अदा करी है, बता दीजिए मुझे। उसने आपको अपने साथ मिला लेने के लिए कीमत पैदा करी है, और वो कीमत है उसके इकलौते पुत्र यीशु के लहू का बलिदान। उसने कीमत दी है। और तुम्हें प्रभु के पास आने के लिए क्या करना है? सिर्फ अपनी बुराई ही तो छोड़नी है, पुराना जीवन ही तो छोड़ना है। वो भी तुम्हारे खुद से नहीं हो सकता। तुम्हें सिर्फ मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करना, उसका जिंदा लहू तुम्हें धोना शुरू कर देता है, उसका पाकरू तुम्हारी मदद करनी शुरू कर देता है, उसका सेवक तुम्हें रास्ता दिखाना शुरू कर देता है। तुम लगातार परमेश्वर के स्वभाव में, सत्य में, प्रेम में, जीवन में, जांचने वाले क्षेत्र में बढ़ने लग जाते हो। पर शत्रु क्या करता है? झूठा है, भरमाने वाला है और भेष बदलने वाला है। विश्वासी के द्वारा भी आता है वो, याद रखना। किसके द्वारा? बोलो बोलो, किसके द्वारा? विश्वासी के द्वारा भी आता है, पड़ोसी के द्वारा भी आता है, स्वर्गदूतों की शक्ल में भी आ सकता है, किसी सेवक की शक्ल में भी आ सकता है। तो आपकी तैयारी होनी चाहिए कि ये कौन है, और तैयारी कैसे करोगे। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, जो बड़ी और मुख्य बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं। अब आप जब समझ गए हैं कि परमेश्वर तो सृष्टि करता है, शत्रु एक अलग ईश्वर बन चुका है जो अपने आप को ईश्वर की प्रधानता में लेकर चलता है। अपने लिए उसने बहुत सारे दूत रखे हुए हैं, उसने भी अपना सारा जोर मानव जाति के ऊपर लगाया हुआ है कि मानव जाति कैसे ना कैसे करके सत्य में नहीं झूठ में जिए। उसकी दौड़ यही है कि इंसान झूठ, भरमाने वाला और भेष बदल बदल कर चलने वाला व्यक्ति बनता रहे, और वो कैरेक्टर, वो स्टेटस, वो स्टाइल किसका है? शत्रु, शैतान का। अगर इंसान सच्चाई को जान लेता है तब भी झूठ का जीवन जीता है तो वो शत्रु की पार्टी का मेंबर है। अगर वो सत्य परमेश्वर के प्रेम को समझने के बाद भी भरमाता है लोगों को, खुद भी भरमाने वाली बातें करता है,
तो वो शत्रु शैतान की पार्टी का मेंबर है। अभी वो भेष बदल कर कहीं पर अपने आप को धर्मी कहता है, कहीं पर अपने आप को निकम्मा कहता है, और कई जगह पर अपने आप को बहुत अच्छा कहता है। यस, वो भरमा रहा है, भेष बदलता है। आप सिंपल सी पिक्चर देखते हो, सिंपल सा तरीका बताता हूं। एक जगह व्यक्ति जाता है, नए व्यक्ति को मिलता बोलता मैं बहुत अच्छा हूं, अपनी खूबियां बताता है ना। दूसरे व्यक्ति के पास पता होता है कि इसके अंदर क्या है, इसलिए वो क्या करता है, दोस्त भी बदलता है, जगह भी बदलता है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा भेष बदल रहा है कि लोगों को जो उसे नहीं जानते उनके लिए वो बहुत खरा व्यक्ति है, पर जो उसको जानते वो समझते हैं कि ये खतरनाक व्यक्ति है। मैं जल्दी से इसके निपटारे के पास आना चाहता हूं। अफसियों 6:12 पढ़े। हमें शत्रु के सामने से निकल आना है, तो आपको ये काम जरूर करना है। अफसियों 6:12 जल्दी से पढ़े। इब्रानियों 4:16 खोल रखिए। क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या पढ़ा आपने? हाँ जी, बोलिए। वचन में क्या लिखा है? 6:12 में क्या लिखा है? क्योंकि हमारा यह बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। 13 वचन में लिखा है, तो परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि पूरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आमीन। और जब हम हथियारों की बात करते हैं तो पहले ही हथियार की बात आती है, सत्य से अपनी कमर को क्या कर लो, सच्चाई में, सत्य में मजबूत हो जाओ। वचन कहता है इससे अपनी कमर को कसो। अगर तुम्हारे पास झूठ है तो उस पर काम करो कि ये तो परमेश्वर के विरोधी का स्वभाव है, शत्रु शैतान का स्वभाव है, ये मेरे जीवन में कैसे है? क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति, झूठ करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में शांति नहीं देख सकता। कितनी भी प्रार्थना करे, कितनी भी प्रार्थना करे, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अभी तक तो जहर उसने बोलो अंदर ही रखी है ना। बंदा जब जहर की दवाई पी लेता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, उसको ताकत की दवाई देते हैं या जहर बाहर निकालने का काम करते हैं? तो प्रभु का कलाम पहले अंदर से बुराई बाहर निकालता है, तब मनुष्य को हील करता है, तब वो शांति में आता है, तब वो आनंद में आता है, तब वो सुकून में आता है। अगर जहर अंदर ही है तो शांति कैसे आएगी? परमेश्वर पर, परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर के नाम पर, परमेश्वर की हजूरी पर, परमेश्वर के भक्तजनों पर दोष लगाने से पहले चेक योरसेल्फ कि मैं किसकी पार्टी का मेंबर बना पड़ा हूं। किसकी? झूठ, अहंकार, घमंड और कई प्रकार की बुराइयां, इसे छोड़ना ही इंसान का काम है और इसमें लगाए रखने का काम शत्रु का है। ठीक, वचन कहता है तुम्हें क्या करना है? सारे हथियारों को क्या करना है?
पहन लेना है। आमीन, हालेलुया। सारे हथियारों को बांध लो कि तुम पूरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। शैतान का सामना करने के लिए, शत्रु का सामना करने के लिए तुम्हें परमेश्वर के वचन से दिए हुए हथियारों को पहनना है। तुम्हें इस मजबूती में आना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसकी जो मेजर बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यही है। मैं आप उस पॉइंट पर आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कौन कर रहा है हमारे साथ? यस, कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है। कौन कर रहा है? अब तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम्हें पता है शैतान कर रहा है, फिर भी तुम उसका कैरेक्टर जानने के बाद कहते हैं हाँ शैतान पाजी आप मेरे ना बैठ मेरे शित्रवार मेरा नुकसान कर। वो कहता वेरी गुड, कंटिन्यू शेर बोले कर। हाँ, जब आप बुराई में बने रहोगे तो आप असल में अपना सर उसके आगे देते हैं कि वो आपकी पिटाई करे। सच्चाई है ये, असल में लिखा है वो झूठा है। पादरी को आकर हवा में तीर मारते हैं, आप प्रार्थना करते हो और शांति मिलती है। पादरी अंदर से समझ जाता है कौन सी शांति तुम्हें मिल रही है। बहुत बात है, मैंने यहाँ पे अंदर सीक्रेट कुछ लोगों को बोला है, आने वाले दिनों में तैयारी में हूँ। परमेश्वर का आत्मा मुझसे सत्य बात करता है और मैं ओपन बोलूंगा, ओपनली तरीके से। चाहे उसकी पत्नी खड़ी हो, चाहे उसका पति खड़ा हो, चाहे उसकी बेटी खड़ी हो, क्योंकि मैंने जितनी बातें अंदर रखकर बताई वो सारी मैंने कंप्लीट देखी है चर्च के अंदर, A to Z, एक भी खाली नहीं है, एक भी नहीं। और मैं खुदावंत का शुक्र करता हूं कि उसने मुझे अपनी सेवा के लिए अनुग्रह बख्शा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि सेवक को कुछ पता नहीं चलता। तुम कुछ भी करते हो मेरे जांचने से पहले जिसने सृष्टि बनाई है, बाइबल कहती है वो तुम्हें अंदर बाहर से पूरी तरह से जांचने वाला है। तो सावधान रहो, तुम क्या कर रहे हो। सावधान रहो, तुम एक मैन ऑफ गॉड से क्या बोल रहे हो, किससे झूठ, किससे चालाकी खेल रहे हो। बाइबल में लिखा है सेवकाई चेलों की जब चल रही थी तो उन्होंने खुदा के खादमों से चालाकी और झूठ तूफान का इस्तेमाल किया। फायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। वो तो पैसे भी देकर गए थे, हाँ वो तो बोल सकते थे कि हमने तो पैसे दिए, दुआ कर दीजिए हम बच जाए, फायदा हो जाए, नुकसान ना हो। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की शान के विरुद्ध बोला था। वो परमेश्वर का काम कर रहे थे, अपना कोई घर गाड़ी कोठा नहीं बना रहे थे, परमेश्वर का काम चल रहा था। हाँ या ना? पढ़िए इब्रानियन 4:6 में क्या कहता है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमीन, हालेलुया। क्या करें हम? अनुग्रह पाए, हियाव पाए, ताकि हम जो विश्वास करते हैं परमेश्वर का अनुग्रह हमारी क्या करे, सहायता करे। अब खास पॉइंट को जब हम समाप्त करते हैं तो जो व्यक्ति बुराई के अंदर है, जो व्यक्ति बाहरी आत्माओं के कंट्रोल में है, अगर एक व्यक्ति बुराई के अंदर है, बाहरी आत्माओं के कंट्रोल में है, तो मैं इसका प्लीज आपको समझा देना चाहता हूँ। इसके अंदर झूठ रहता है, करवाने वाली चीजें रहती है, दूसरों के अंदर बुरी आदतें डालने की आदत रहती है, वो शत्रु शैतान की ओर से है। किसकी ओर से है? झूठ बोलने वाला व्यक्ति किसका है? बोलो बोलो, किसका है? शैतान का है। अगर तुम्हारे दाएं बाएं भी खटके तो उसे क्या कहना है? बोलिए क्या कहना है? अपनी जुबान पर ताला लगाकर रखो। हमें झूठ बिल्कुल भी पसंद, जो सत्य पर चलता है उसको सबसे ज्यादा जलन
झूठ से होती है। क्यों? परमेश्वर के वचन में लिखा है वो झूठों की मंडली में ना वो घमंडियों के पास आता है, ना वो उनसे मित्रता रखता है। बताओ उनकी प्रार्थना सुन सकता है? उनकी भक्ति दे सकता है? उनका रुपया पैसा दे सकता है? नहीं। जो शारीरिक होगा वो सुनेगा, हाँ तू तो बहुत दुखी है, तेरे जैसा दुख तो किसी को लगे नहीं। पर जो आत्मा में सामर्थ्य होता है वो समझ जाता है कि कहानी और है और इशारा और ज्यादा है। आप समझने की कोशिश करें। बाहरी आत्मा, लोग कहते हैं कि हम नहीं करते, लोग कहते हैं अब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अब हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और यीशु के घर में आते हैं, भक्ति करते हैं, हमसे नहीं हो रहा। कौन करता है? कौन करता है? शत्रु, यानी कि बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि कौन करता है? झूठ मैं बोल रहा हूं, कर कौन रहा है? तो जाहिर सी बात है फिर आप पर कौन आपका ईश्वर है? हेलो, कौन ईश्वर है फिर? वो तो आप दूसरे लोगों को बरवा रहे हो कि मैं किसका हूं? यीशु का। किसका हूं? तुम्हारे काम बताते तुम किसके? बातें तो मैं भी पहाड़ों जैसी कर सकता हूं, पर मेरे काम प्रकट हो जाएगी कि मैं क्या हूं। हाँ या ना? प्यार तो जमाने में दुनिया बहुत करती है, और जब असल में प्यार की पलट की घड़ी आती तब पता चल जाता प्यार करता भी है कि नहीं। बात को समझिए, शैतान का सिस्टम देखिए, झूठ, गाली गलौज, जलन, हरामकारी और बहुत सारी बुराइयां, ये मनुष्य के स्वभाव में होती है, मनुष्य के मन में आती है। और इसको लाने वाला भी कौन है? शैतान है। इसको लाने वाला कौन है? पर जैसे ही व्यक्ति परमेश्वर के सत्य वचन को सुन लेता है, सत्य वचन को पढ़ना शुरू करता है, प्रार्थना करनी शुरू करता है, वो इन सारी चीजों से निकलना शुरू हो जाता है, वन बाय वन। अब जिसको लोग बार बार कहते रहते शैतान करता है, इसको बोलते हैं बाहरी आत्माएं। क्या होती है? ये होती है कुछ आत्माएं अपने आप आती हैं, इसको बोलते हैं भटकी हुई आत्मा। कुछ आत्माएं भटकी हुई हैं, यानी कि बहुत सारी स्पिरिट पृथ्वी पर घूमती हैं, जो भटक चुकी हैं, जो एक्सीडेंटली मौत हो जाती हैं, उनकी स्पिरिट्स ऐसे ही काम करती रहती है, इनका प्रभाव कुछ लोगों की जिंदगी में आ जाता है। ये भी शैतानी ताकतें हैं। ठीक, बाहरी आत्माएं चलती हवाओं के साथ काम करने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। ठीक, तीसरे नंबर पर आती हैं लोगों के द्वारा भेजी जाने वाली। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। अब इसके अंदर जब हम देखते हैं कि जब पहले सेक्शन की बात करते हैं तो यहां पर यीशु मसीह मन की बात करते हैं। जब परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ एक चेला रहता है जिसके मन में शैतान ये डालता है और वो उसे तैयार करता है कि वही यीशु मसीह को क्या करे, उसके मन में कौन डाल रहा है? शैतान। अब बाइबल कहती है
जब हम बाहरी आत्माओं की चीजों की बात करते हैं तो ये अपने आप में भी आती हैं, ये लोगों के द्वारा भी भेजी जाती है। कौन से लोग? जो लोग एक का भला और दूसरा का नुकसान करने वाले सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनका काम भी यही है कि वो पूरी आत्माओं को, मरी हुई स्पिरिट्स को, अलग अलग तरीके की गंदी आत्माओं का इस्तेमाल करते हैं ताकि मानव जाति के बीच में अपना काम गुजारी करते रहें। उनको आपकी जिंदगी से, आपके सुख से कोई लेन देन नहीं है। ये उनका कारोबार है। ये उनका क्या है? कारोबार है। ऐसी दोनों प्रकार की आत्माएं जब किसी व्यक्ति पर आती है तो वो परमेश्वर की हजूरी में ठहर नहीं पाती, उसे जाहिर होना ही पड़ता है। और जो आत्माएं लोगों के द्वारा भेजी जाती, बाहरी आती, भटकी आती हैं, इसके द्वारा लोग बीमार होते हैं, मेंटल होते हैं, कई तरीके की गंदी चीजों के वश में चले जाते हैं, जिसके बारे में आप बाइबल में बहुत साफ करके पढ़ सकते हैं। मरकुस की अंजील उसका 5:8-13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को आजाद करते हैं जो जंगलों में रहते हैं। किसमें रहता है? जंगलों में। अब इसके मन में कोई ऐसी झूठी बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। वचन में लिखा है कि ऐसी आत्माओं ने इस पर कंट्रोल किया हुआ है जो इसको आपे में रहने नहीं देती और ये जंगल में जाकर रह रहा है। अब वचन में लिखा है जैसे ही इसका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ होता है, ऐसे ही ये छुटकारे की मांग करता है, वैसे ही छुटकारे की। इसीलिए भेजी गई लोगों के द्वारा, चाहे वो किसी को बीमार करने वाली हो, चाहे वो किसी का नुकसान करने वाली आत्मा जो भेजी गई है, खुद पे खुद बाहरी रीति से भटकती हुई आई है, ये प्रभु की हजूरी में खड़ी नहीं रह सकती। जैसे ही आप मंडली में आओगे, जैसे ही खुदा के लोग आपके घरों में आएंगे, अगर ऐसी आत्माओं के कंट्रोल में कोई बंदा होगा, विद इन 5 सेकेंड उसे अपना रंग दिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के नाम में पावर है। यीशु नाम सत्य नाम है, इसलिए दुष्ट छिप नहीं पाता, उसे जाहिर होना पड़ता है। और लोग इस बुराई के चक्कर में भी इसे भी कहते हैं किसने किया हुआ है? हाँ, ये शैतान का स्वभाव है, ये शत्रु का स्वभाव है, ये उसका लाइफस्टाइल है। क्या आप उसे अपनाना चाहते हैं या नहीं, या पर डिपेंड करता है। आपको मालूम है झूठ के फायदे क्या है, आपको मालूम है सत्य बोलने में दुख क्या है, तो चुनाव आपको करना है। परमेश्वर ने आपके सामने सत्य पेश कर दिया है और वो सत्य उसका इकलौता पुत्र है। जो उसके पुत्र के पीछे चले उसे ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मुझे सत्य में ही जीना है। झूठ बोलने से परिवार के साथ रिश्ता खराब, समाज के साथ खराब, व्यापार खराब, हर एक जगह से रिश्ता क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। और बाद में क्या होता है? 2 दिन तो झूठ छुप जाता है, 10 दिन भी छुप जाता है, महीना भी छिप जाता है, पर सत्य की मंडली में ना झूठ छिपेगा, ना झूठ बोलने वाला व्यक्ति ही छिप सकता है, उजागर हो जाएगा। अगर जुबान नहीं खुली तो काम जाहिर कर देंगे। फिर कैसे कहोगे कि प्रभु कुछ करता नहीं? वो तो करना चाहता है, पर वो कहता है बुराई छोड़ और मेरे पीछे हो गए। शैतान तो उसके सामने रुकता नहीं, ये सच्चाई है। दूसरा वचन प्रेरितों के काम 16:16-18 पढ़ी, लास्ट वचन पढ़ के समाप्ति की ओर चलिए। थैंक यू जीसस। वेरी गुड, फास्ट। प्रेरितों के काम 16:18। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे, तो हमें एक
दासी मिली हाँ, जिसमें बानी कहने वाली आत्मा थी हाँ, और बानी कहने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। हाँ, वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, यह मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर का दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा, और वह उसी घड़ी निकल गई। बोलिए हालेलुया। स्पिरिट का काम क्या था? हेलो, क्या काम था? वो लोग पूछना देनी है, क्या करना? लोग पूछने जाते थे, वो बताती थी, और उसके बाद में वेतन आता था, पैसा आता था। अब पौलुस कुछ दिन जब निकलता गया, गाड़ी आगे बढ़ती गई, उसने सोचा कि पौलुस बहुत खुश होगा कि मैं उसके बारे में अच्छी बात बोल रही हूँ, पर ये उसके लिए आखिरी टाइम था। बाइबल कहती है उसने बोला ये परमेश्वर का जन है जो सुसमाचार सुनाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को लोगों में खरा साबित करना था, ताकि जो लोग उल्टी गंगा में जी रहे हैं वो वहीं पर बने रहे। तो खुदावंत के दास ने ये जान लिया कि ये लोगों को भरमाने का काम कर रही है, लोग सत्य वचन से भटके हुए हैं। उसने फिर यीशु नाम की सामर्थ का इस्तेमाल किया, और बाइबल कहती है उसने जब छिड़का तो वैसे ही वो दुष्ट आत्मा उस स्त्री से निकल गया, और वचन ये भी कहता है उसी से समय से उनका काम क्या हो गया? वो तो चौपट हो गया, और उन्होंने पौलुस वगैरह लोगों को अपने गांव से भगाया। ये सच्चाई है। बाहरी आत्माएं, शैतानी आत्मा लोगों के द्वारा भी भेजी जाती है, जिन लोगों का काम किसी का भला करना नहीं है, जिन लोगों का काम बस इतना ही है कि तुम इसका उल्टा कर दो, इसका सीधा कर दो, इसका उल्टा कर दो, इसका सीधा कर दो, इतना दे दो, इतना दे दो, और सारे चक्कर घूम के लोग बाद में यीशु के पास आते हैं। पर यीशु मसीह के पास आते ही ये चीजें रुकती नहीं हैं, इन्हें तुरंत जाना पड़ता है। वचन में लिखा है जब उस जंगल वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, बाइबल में लिखा है वो चंगा हो गया। क्या हो गया? एक और इंसिडेंस बताता हूं। बाइबल कहती है मिर्गी वाले व्यक्ति को जब उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, यीशु ने उसे डांटा तो वो तुरंत मिर्गी के रोग से क्या हो गया? चंगा हो गया। बाइबल में एक और इंसिडेंस लिखा हुआ है कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं लोगों को क्या लाती है? बीमारियां देती है, बहुत सारी। अब ये वाली चीजें तो जाहिर हो जाती हैं, इसीलिए लोग कहते हैं, कई बार विश्वासी भी कहते हैं हाँ फिर निकालो हमारे अंदर से अगर शैतान है तो। हम तो प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते, तुम कहते हो कि शैतान काम कर रहा है। यस, अगर तुम्हारे अंदर झूठ है तो आप शैतान के वश में हो। अगर आपके अंदर ये चीजें हैं तब तक ठीक था जब तक तुम सत्य परमेश्वर को नहीं जानते थे। तुम उसके साथ भक्ति करके बैठकर भी झूठ बोलकर कहोगे ये तो मुझसे शैतान करवा रहा है। तो वचन ने एक बात लिखी है, बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति भी, चाहे फिर वो भविष्यवक्ता या राजा ही क्यों ना हो, चाहे वो विश्वासी भी क्यों ना हो, बाइबल में बहुत साफ लिखा है परमेश्वर जब किसी को छोड़ देता है तो फिर दुष्टता, ये वाला भाई जिसको प्रभु छोड़ देता है उस पर ये ऑटोमेटिकली अधिकारी हो सकता है। अच्छा, बहुत खूबसूरत लिखा है पहले शमूएल में उसका 16, 14, 15 में। ठीक, जब शाऊल अपने जीवन में गड़बड़ कर लेता है तो बाइबल में लिखा है प्रभु ने उसे क्या कर दिया?
बोलो क्या कर दिया? छोड़ दिया। पढ़िए जल्दी से, लास्ट वचन है, इसके बाद प्रार्थना में चलेंगे। हिम्मत बांधे रखिए और टकटकी लगाइए। पहला शमूएल 16:14-15। यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। क्या हुआ? हेलो, जो प्रभु जी के साथ सीधा नहीं चलता, सत्य का आत्मा, प्रभु का आत्मा उठ जाता है, इसीलिए वो झूठ तूफान की जिंदगी में जीता है। याद रखो, ऐसे बंदे के लिए दुआ जरूर करो, पर उसके साथ ज्यादा संगति, उसके साथ सीधे हो जाओ, तुम जीत जाओगे। झूठ को बढ़ावा दोगे तो मार जरूर खाओगे, दुख जरूर सहेंगे। प्रभु जी का कसूर नहीं है। मैं इसका कारण भी बता देता हूं, आपको बाइबल में लिखा हुआ है। बेटा इसको कंप्लीट करो, 15 वचन भी पढ़ो। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छी वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े, तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जब आराधनाएं चलती है, बाइबल में लिखा है, जिसके ऊपर दुष्ट का प्रभाव होता है, परमेश्वर की आराधना के दौरान उसके ऊपर से वो प्रभाव हट जाते हैं और वो चंगा होने लगता है। बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोगों को सुनते घबराहट होती है। क्या होती है? दुआ करने के बाद भी घबराहट होती है। प्रभु के साथ चलने वाले को भी घबराहट हो रही है, तो मामला गड़बड़ है। घबराहट 2 नंबर करने वाले व्यक्ति को होती है। जिसका मन सीधा, जिसका काम ठीक है, वो कुर्सी पर बैठे, वो रोड पर खड़ा हो जाए, वो अंदर बैठे, वो बाहर बैठे, उसका मन कभी भी घबराता। वो एक तान के कहता है मैं सीधा हूं, और वो प्रभु से भी कहता है प्रभु मैं खड़ा हूं, जांच पर और मुझे आशीष कर, क्योंकि मैं बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसका कारण क्या था? पढ़ लीजिए, पहले शमूएल 15 का 11 वचन भी पढ़ लीजिए, बहुत साफ लिखा हुआ है। मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर। एक ही वचन बाइबल कहती है, प्रभु जी कहते हैं मैंने शाऊल को क्या बनाया था? बोलो क्या बनाया था? राजा बनाया था। कितने कहते हैं हम राजा की संतान हैं? यस, हम कहते हैं राजा की संतान है, उसने हमें राजा बनाया। हम समझ रहे हैं? पर इसके बाद में भी अगर उसके हुक्मनामे से बाहर जाएंगे, वैरी को मौका देंगे, क्या मुझे मार, मैं तेरी संगति में सहमत हूं, झूठ बोलकर, चाहे पत्नी से बोलो, चाहे पड़ोसी से बोलो, झूठ तो झूठ है, चाहे काम वाले से बोलो, चाहे मजदूरी से बोलो, झूठ तो झूठ है, और झूठ का खामियाना बहुत खतरनाक है। घरों के घर, एक दिन का जुड़ा हुआ रिश्ता झूठ पता चल जाए तो उसी दिन बिखर जाता है। सोचकर देखो। और सत्य वचन, सच हजारों झूठों को समाप्त कर सकता है, तुम्हारी हजारों गलतियों को फिनिश कर सकता है। सच्चाई वो ताकत है। मेरे अजीजों, हमें ये समझ लेने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल के अंदर बहुत सारी चीजें
स्पष्ट रूप से कही गई है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तब भी बाहरी आत्माएं, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं, बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले लोग भी क्या कर रहे थे? अपना काम कर रहे थे। जब इसका इंसिडेंस आप पुराने नियम में देखते हैं तो वचन में लिखा है, जब फिरौन सीधी बात से नहीं मानता तो फिरौन अपने लिए बहुत सारे लोगों को बुलाता है जो परमेश्वर की शक्तियों के विरोध में क्या करते हैं? बराबर सेतवेद काम करने की कोशिश करते हैं। वो तंत्र मंत्र वाले सब ज्योतिष थे। याद रखना, बाइबल में बहुत साफ करके लिखा हुआ है, जब जेलों की सेवकाई का दौर चला तब भी जो जकड़े हुए थे उनका काम था उन्हें रिहाई देना, पर मन की सिधाई, सीधा मन रखना, मन से प्रभु को जीवन देना, मन से प्रभु के साथ चलना, ये मनुष्य का व्यक्तिगत फैसला है। जब कोई बुरी आत्मा के वश में है तब कोई तुम्हें नहीं कहता तुम दुआ करो, तब प्रार्थना सिर्फ खुदा के लोग करते और कलीसिया करती है। जब तुमने सीधे मन से तौबा करनी है तब तो प्रार्थना तुम्हें करनी पड़ेगी ताकि तुम परमेश्वर की आत्मा के सारे हथियारों को बांध सको और शत्रु शैतान का सामना कर सको। आज बहुत सारे लोग गलतफहमी में हैं कि शैतान, बाइबल में लिखा है कि हमें उसके लिए सावधान हो जाना है। तो हमें हमेशा याद रखना है, अगर ऐसी आदतें अंदर हैं तो इसको निकालें, इसके लिए कन्फेस करें, इसके लिए पश्चातापी रहें, इससे भागें, ऐसे लोगों से भागते चले जाएं। अगर ऐसी कोई आत्मा होगी तो मैं डरने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे परमेश्वर के पुत्र का नाम इस धरती पर कायम है। तुम जहां पुकारोगे वो वहां पर अपनी सामर्थ बहाएगा। चाहे पादरी नहीं भी होगा तब भी दुष्ट आत्माओं को वहां से उखड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु नाम में पावर काम करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर एक व्यक्ति झूठे व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता, उसको उससे क्या करना है? अलग ही होना है, उससे सावधान ही होना है। यही तुम्हारी तैयारी है। वो झूठ बोलता है, तुम्हें सत्य बोलना है। वो नफरत का भंडारण बोलता है, हमें प्रेम करना है। आमीन। और तुम जीतना शुरू कर दोगे। कितने लोगों को आज के दिन ये बातें समझ में आई? डरने की जरूरत नहीं है। करने वाले को बोलो 10 बार कर, खड़े हैं, पर तुम्हारा ईमान खरा होना चाहिए, तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर से सीधा होना चाहिए। वचन कहता है तुम्हारे सर का बाल निकलेगा नहीं। लास्ट बात मैं देना चाहता हूँ, अगर भक्ति करने के बाद तुमने अपना जीवन सुधारने के लिए आगे नहीं बढ़े, हुक्मनामा तोड़ते गए, तो जो आत्माएं बुरी परमेश्वर की ओर से किसी के ऊपर आएगी उसको कोई नहीं हटा सकता सिवाय परमेश्वर की हजूरी। कोई नहीं हटा सकता, बाहर की दुनिया भी नहीं हटा सकती, तंत्र मंत्र वाला भी नहीं हटा सकता। वो भी तुम्हें कहेगा अगर तुम यीशु को जानते हो तो तुम्हारा काम है सीधे होके चले जाओ, तुम्हारे यीशु में बहुत शक्ति है जो सब कुछ करके दिखाता है, क्योंकि वो जानती है जीसस सत्य है, सत्य परमेश्वर है और सब कुछ करने की कुवत रखता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग पैसा देके छुटकारा करते हैं, यीशु मुफ्त में छुटकारा देता है। आमीन, हालेलुया। आइए अपने पैरों के बल पर खड़े हो जाएं।